नमस्कार। आज हम शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी के सार पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सफलता के लिए इसमें क्या खास नुस्खे दिए गए हैं। किताब का एक केंद्रीय विचार है जो कहता है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। हाँ, ये लाइन बहुत मशहूर है। बिल्कुल। तो ये अलग ढंग ये है क्या असल में? स्रोत इसी की पड़ताल करता है और सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है नजरिया, एटीट्यूड। हाँ, नजरिया। स्रोत कहता है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया तय करती है। मतलब सकारात्मक रवैया रखना ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सफलता की पहली सीढ़ी है, ऐसा कहा गया है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ जैसे पॉजिटिव थिंकिंग से आगे ले जाता है। ये कहता है कि ये एक अंदरूनी चुनाव है। अंदरूनी चुनाव कैसे? मतलब बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हो, आप दुनिया को देखना कैसे चुनते हो, यहीं से असल में फर्क पड़ना शुरू होता है। स्रोत के शब्दों में रवैया ही सब कुछ है। अच्छा, और फिर रवैये से ही जुड़ा हुआ एक और गहरा मुद्दा उठाया गया है, चरित्र का। हाँ, कैरेक्टर। स्रोत एक काफी बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि किसी की डिग्रियां या उसका हुनर वो उतना मायने नहीं रखता जितना उसका चरित्र। सही बात है। सुनने में शायद अजीब लगे आजकल, पर हाँ, लेकिन स्रोत का तर्क है कि विश्वास, लंबी सफलता, इनकी नींव कागज पर नहीं बल्कि ईमानदारी, नैतिकता, इन चीजों पर टिकती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो चरित्र ही तो वो स्थायी आधार है। योग्यताएं तो आती जाती रहती हैं, सीखी जा सकती हैं, पर चरित्र वो कहीं ज्यादा बुनियादी है। तो ठीक है, रवैया हो गया, चरित्र हो गया, पर इनको अमल में कैसे लाएं रोज की जिंदगी में? हाँ, यहीं पर स्रोत बात करता है लक्ष्य तय करने की और आत्म अनुशासन की। और खास तौर पर लिखित लक्ष्यों पर जोर है ना? हाँ, लिखित लक्ष्य। स्रोत शायद इसलिए जोर देता है क्योंकि लिखने से ना वो सोच थोड़ी स्पष्ट हो जाती है, एक ठोस रूप ले लेती है, सिर्फ दिमाग में सोचने से ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, एक तरह की कमिटमेंट बन जाती है शायद। हाँ, प्रतिबद्धता, बिल्कुल। और ये फिर उसी मूल मंत्र से जुड़ता है, चीजों को अलग तरह से करना, मतलब रोज छोटे छोटे सोचे समझे कदम उठाना। और बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने की बात भी है, अनुशासन। बिल्कुल, वो अनुशासन विकसित करना। स्रोत इसी जगह पे एक और बारीक सा फर्क बताता है, प्रेरणा और स्फूर्ति के बीच, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। एक आपको चलाए रखता है, रोज काम करवाता है, वो हुआ मोटिवेशन। हाँ, और दूसरा इंस्पिरेशन, वो आपके काम को गहरा अर्थ देता है, आपको याद दिलाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। दोनों का संतुलन चाहिए। सही है। और फिर एक और अहम बात, असफलता, फेलियर। स्रोत का नजरिया यहां भी काफी अलग है। वो इसे अंत नहीं मानता। नहीं, अंत नहीं, बल्कि एक सीखने का पड़ाव, स्टेपिंग स्टोन जिसे कहते हैं। अच्छा। मतलब जो असली विजेता हैं वो गिरते हैं, पर वो उससे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। तो असफलता एक तरह का फीडबैक हुई। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ बदलाव लाना है। ये रुकने का सिग्नल नहीं है, ये रास्ता बदलने या कोशिश बेहतर करने का संकेत है। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं, स्रोत में असल जिंदगी की कहानियां हैं, प्रैक्टिकल कदम हैं। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक रोड मैप जैसा बन जाता है। सही कहा। और ये हर किसी के लिए है, छात्र हो, पेशेवर, उद्यमी या कोई भी जिसे खुद पर थोड़ा शक हो। तो अगर हम सार निकालें, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत का अंतिम संदेश तो यही लगता है कि सफलता कोई किस्मत की बात नहीं है। नहीं, किस्मत नहीं, ये सही मूल्यों, सही सोच और लगातार कोशिश, इनका नतीजा है। तो ये एक चुनाव है। हाँ, असल में ये एक चुनाव है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। अगर सफलता चीजों को अलग तरह से करने से मिलती है, तो इन सिद्धांतों के आधार पर रवैया, चरित्र, अनुशासन, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आज से ही अलग तरीके से करना शुरू किया जा सकता है, ताकि वो सकारात्मक बदलाव की तरफ पहला कदम हो? इस पे सोचा जा सकता है।